बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की ओपन डोर पॉलिसी रोजाना की बुनियाद पर जारी। डिप्टी कमिश्नर ने आज दफ्तर में आए सैकड़ों साइलिन के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के सरबराहान को साइलिन के मसाइल सुनकर हल करने और इन्हें मुतमईन करने की हिदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवामुन्नास को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। इनका कहना था कि ओपन डोर पॉलिसी के तहत मेरे दफ्तर के दरवाजे हर खास आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। किसी भी शख्स को किसी भी जिले महकमा से शिकायत हो तो वो मुझसे बिला झिझक आकर मिल सकता है। मेरिट पर इसका मसला हल किया जाएगा। चित्राल की बाहिम्मत खातून सिफ्त गुल ने नाख्वानदा होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, इसलिए अपनी मदद के तहत दस्तकारी मरकज खोलकर इसमें 3000 लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर इनको इस काबिल बनाया कि वो घर बैठे अपने अहले खाना के लिए बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ हलाल कमा सके। रिपोर्ट गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। लोअर चित्राल की गरचश्मा से ताल्लुक रखने वाली एक बाहिम्मत खातून सिफत गुल ने नाख्वानदा होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बचपन में वो किसी वजह से तालीम से महरूम रही, मगर उसने दस्तकारी के मुख्तलिफ हुनर सीख कर दूसरे नाख्वानदा खवातीन के लिए भी एक मिसाल बन गई। सिफत गुल ने गरचश्मा में एक दस्तकारी मरकज खोला, मगर जब वह रश बढ़ गया तो उसने चित्राल टाउन के जरगरानदी में एक दूसरा मरकज भी खोला। इस दस्तकारी मरकज में सिलाई कढ़ाई के अलावा पीको, बनियान साजी, वास्कट, दुपट्टे और चादरों पर कशीदकारी, हाथों से बने हुए कालीन साजी, सींग से अंगूठी बनाना, सिंजूर नामी एक पल जिसे रूसी जैतून भी कहलाता है, उसकी गुटली से पर्स बनाना और दीगर मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। इस दस्तकारी मरकज में लोअर और अपर चित्राल के दुरफ्तार इलाकों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियां भी हुनर सीखती हैं। अब तक सिफत गुल ने 2800 लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए हैं। इस मरकज में हाथों से बनने वाले कालीन का मुल्क भर से डिमांड आता है। इस दस्तकारी सेंटर में उम्र रसीदा खवातीन और बच्चों की माएँ भी हुनर सीखती हैं और उनकी बच्चों को खेल कूद में मशगूल रखने के लिए अलग कमरा बनाया गया है, जहाँ मुख्तलिफ खिलौने पड़े हैं। मुकामी और गैर मुकामी तालिबात का कहना है कि उस मरकज में हुनर सीख कर मुकामी और गैर मुकामी तालिबात का कहना है कि इस दस्तकारी सेंटर में हुनर सीख कर वो घर बैठे बाइज्जत तरीके से अपने अहले खाने के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकेगी। हाँ, ये अपनी गाँव में जाके अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से अपने लिए कमाते हैं, कालीन मेकिंग करते हैं और उनको बेचते हैं। कभी लोकल बेचते हैं और कभी मुख्तलिफ एरिया में बेचते हैं। इलाके की ख़वातीन और हज़रात भी सिफत गुल की इस काविश को निहायत कदर की निगाह से देखते हैं। और इधर 4 साल से काम कर रही है ये सिलाई। तकरीबन इधर भी गिलगित से भी बेटियाँ आ रही हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, और यहाँ कपड़ों की सिलाई, कालीन बनाना, डिज़ाइन बनाना और स्वेटर बनाना और मतलब सब कुछ जो कुछ बनाना है, मतलब ये बना के उनको दे देती है ताकि वो बेटियां कल किसी के मोहताज ना हो जाए। तो इस इदारे का एक बहुत बड़ा किरदार इस माशरे में यह है कि ख़वातीन को एक पॉजिटिव तरीके से इंगेज कर रही है, उनको हुनर सिखाती है। मैंने देखा इस सेंटर के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे वो हो रहा है, तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी बहन सिफत गुल जो है यहाँ पे उनकी एक अच्छी काविश, एक अच्छी कोशिश चित्राल के लिए। इस तरह के इदारों को फ़रोग़ मिलनी चाहिए। इस तरह के इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से भी और नॉन गवर्नमेंटल जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए। बदकिस्मती से सिफत गुल जैसे जफाकश खातून के साथ अभी तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे ने किसी किस्म का तावन नहीं किया है। सिफत गुल मुतालबा करती है कि अगर उसके साथ सरकारी या गैर सरकारी इदारे तावन करके उन्हें जदीद मशीनरी और बड़ा मरकज़ फराहम करे तो वो वहाँ इलाके की ख़वातीन को जेम स्टोन यानी कीमती पत्थरों की कटिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग भी सिखाना चाहती हैं, जिससे इस पसमानदा इलाके से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो सकेगा और ख़वातीन को रोजगार फराहम करने से खुदकशी का शरह भी कम से कम होगा। गरचश्मा से ताल्लुक़ रखने वाली बाहिम्मत खातून सिफत गुल की दस्तकारी सेंटर से 2800 लड़कियों को सिलाई कढ़ाई, कालीन साजी और मुख्तलिफ किस्म तरबियत दी गई है। ये ख़वातीन घर बैठे अपने ख़ानदान के लिए बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाती हैं। अगर सरकारी और गैर सरकारी इदारे इस किस्म के सरमराकज़ के साथ अपना तावन जारी रखे तो उस पसमानदा इलाक़े से बहुत जल्द गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है। गुलहमाद फारूकी, मदार न्यूज़, चित्राल। सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों को नैब केसेस का फैसला करने से रोक दिया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन, PTI, अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया।
जबकि मातहत अदालतों को नैब केसेस का फैसला करने से भी रोक दिया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलियों पर समाअत 11:30 बजे शुरू हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन असर रिजवी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म और अपीलियों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने सूबों और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तफसीली फैसला आने के बाद नया तरमीम अंडर कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन निगरान वफाकी वज़रा को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इंतखाबात पर असरअंदाज होने या सियासी वाबस्तगी के हवाले से निगरान वफाकी वज़रा को ओहदों से हटाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि दुनिया में निगरान हुकूमत नहीं होती, यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर इसलिए आया कि हुकूमत गैर जानबदार हो जो नजर आए। अहद चीमा और फवाद हसन के बारे में तासर तो पैदा हुआ है कि ये किसी एक सियासी जमात के करीब हैं, क्या ये तासर नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल ने कमीशन को बताया कि तोकीर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। फवाद हसन, फवाद और अहमद चीमा को सियासी बुनियाद पर भर्ती किया गया है, इन्हें भी हटाया जाए। गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने मुल्क जाएं और वीजा लेकर आ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमने गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को पहले वक्त दिया, इनके कारोबार या दीगर तरीकों से इनको परेशान नहीं किया। हमने इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई, ये अपने मुल्क जाएं, वीजा लेकर फिर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीजा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। इसराइल का गजा में जंगबंदी से इनकार, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,400 से जायद हो गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास से दुश्मनी खत्म करने पर इत्तफाक नहीं करेगा। सीज़फायर का मतलब है इसराइल हमास दहशतगर्दी के आगे हथियार डाल दे। ये जंग का वक्त है, ये जंग हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज हमें तहजीब और बर्बरियत की कुव्वतों के बीच लकीर बनाई है। इसराइल ने ये जंग शुरू नहीं की, हमास इस बुराई के टोले का हिस्सा है जिसे ईरान तश्कील दे रहा है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,400 हो गई है, जबकि 23,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। शुदा में से 73% बच्चे, खवातीन और उम्र रसीदा अफराद हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।